तो स्टूडेंट आज आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पे आरपीएससी रिक्रूटमेंट 2024 नोटिफिकेशन, जिसमें कंप्यूटर प्रोग्रामर की पोस्ट निकली हुई है। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो 1 फरवरी से। तो इसका जो ऑनलाइन लिंक है वो अवेलेबल हो जाएगा आपका 1 फरवरी से, और पूरे फरवरी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो आपकी मार्च में एंड होगी, 1 मार्च को। तो आपको पूरा 1 महीना मिल रहा है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, और काफ़ी अच्छी पोस्ट है ये। अगर कोई भी कंप्यूटर साइंस में एक अच्छे लेवल की पोस्ट चाहता है राजस्थान में, तो उसके लिए सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे जो सैलरी रहने वाली है वो आपकी 1 लाख प्लस रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेड पे है वो आपका लेवल 12 वाला ग्रेड पे है। तो काफ़ी अच्छे लेवल की पोस्ट है, और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एज लिमिट क्या है, और जो एग्ज़ाम होगा उसका पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चैनल से जुड़े रहिए, और साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और जल्दी ही हम इस पोस्ट से रिलेटेड जो सिलेबस है, आपका जो पैटर्न है, उससे रिलेटेड वीडियो भी आएगी आपकी, जिससे आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं इस वाले एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, तो लेवल जो होगा वो भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो हर टाइप की एमसीक्यू सीरीज मिलेगी आपको, जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। आरपीएससी प्रोग्रामर रिक्रूटमेंट 2024। तो यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है आपकी 216 है। तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है ये कह सकते हो इस लेवल पे। और इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा 1 फरवरी से, मतलब कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और इसकी लास्ट डेट आपकी 1 मार्च 2024। और यहाँ पे जो सैलरी या फिर पे स्केल रहने वाला है वो आपका, जैसा कि मैंने अभी बताया, लेवल 12 वाला आपका स्केल रहने वाला है। तो इसमें जो बेसिक है वो आपका 78,800 है। तो यहाँ पे 78,800 के बाद में जो एचआरए मिलता है, हमें डीए मिलता है, तो वो सब मिलाकर आपकी कम से कम 1 लाख प्लस आपकी सैलरी रहने वाली है। तो काफ़ी अच्छी सैलरी मिलेगी आपको इस पोस्ट पे। और यहाँ पे जो एज लिमिट है उसमें भी कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि 21 से 40 साल, तो काफ़ी अच्छे लेवल पे यहाँ पे एज लिमिट भी दी है। नहीं तो अदरवाइज आपका मैक्सिमम 30 या 35 रहता है, तो यहाँ पे 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपका कैटेगरी वाइज 216 पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है। आप यहाँ से चेक कर सकते हो कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट है। तो टोटल वैकेंसी आपकी 216। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, तो यहाँ पे बीई, बीटेक या एमएससी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। अब देख लो, तीनों ब्रांच के आईटी, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे बीई हो या बीटेक हो या एमएससी हो, तीनों एलिजिबल है। इसके साथ में एमसीए वाले भी एलिजिबल है इसमें। तो एक तो आपका ये एलिजिबिलिटी बनता है, और सेकंड आपका एमटेक इन आईटी, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। अब एमटेक में भी तीनों कैटेगरी आ सकती है, चाहे वो आईटी का कैंडिडेट हो, कंप्यूटर साइंस का या इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, तो ये भी एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। और लास्ट आपका एमबीए इन आईटी। अब देखो, एमबीए जिसने आईटी में कर रखी हो वो भी एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। तो एलिजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी दे रखी है यहाँ पे, मोस्टली सारे ही इसमें इंक्लूड हो जाएंगे आपके। तो एमएससी वाले भी इंक्लूड हो जाएंगे, और एमसीए वाले भी, और बीई, बीटेक और एमटेक। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है बीटेक, एमएससी या एमसीए वाले कैंडिडेट के लिए। अब यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट आपका रिटन एग्जामिनेशन, सेकंड आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, और थर्ड आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे 3 प्रोसेस में ये कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका रिटन एग्जामिनेशन। तो जो एग्जामिनेशन है उसके लिए आपके 2 पेपर होंगे यहाँ पे, पेपर 1 और पेपर 2। अब पेपर 1 आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है, जो कि 2 घंटे का होगा। ऐसे ही पेपर 2 आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है, और ये भी कितने घंटे का होगा,
2 घंटे का। तो ये रिटन एग्जाम आपका रहने वाला है पेपर 1 और पेपर 2। अब पेपर 1 के टॉपिक क्या रहेंगे यहाँ पे? तो जो पेपर 1 है 100 मार्क्स का, उसमें आपका रीजनिंग, न्यूमेरिकल एनालिसिस, जनरल नॉलेज, तो ये आने वाला है। और इसके साथ में आपका डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और आपका डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये तीनों पार्ट आने वाले हैं आपके पेपर 1 में। तो यहां पे अगर टेक्निकल की बात करें तो डीबीएमएस और आपका कंप्यूटर नेटवर्क ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहने वाले हैं पेपर 1 के लिए। तो अब यहाँ पे इतना वास्ट सिलेबस भी नहीं दिया इन्होंने, अदरवाइज कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं वहां पे कम से कम 10 से 12 सब्जेक्ट सिलेबस में होते हैं। अब वहां पे इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ना भी एक प्रॉब्लम हो जाती है फिर। अब यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया अभी डीबीएमएस पढ़ना है आपको और कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये है आपका पेपर 1 का सिलेबस। अब पेपर 2 के टॉपिक क्या रहने वाले हैं? तो यहाँ पे भी 2 ही सब्जेक्ट आपके, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन और आपका प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे भी 2 ही सब्जेक्ट दिए हैं इन्होंने, आपको कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं, जैसे कंपाइलर होता है, ऑटोमेटा होता है, डाटा स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक सब्जेक्ट दिए हैं आपके कंप्यूटर से रिलेटेड। अब यहाँ पे सिलेबस देखते हैं पेपर 1 का। तो पेपर 1 आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है, और इसमें जो फर्स्ट पार्ट आपका रीजनिंग टेस्ट, न्यूमेरिकल एनालिसिस और जनरल नॉलेज, तो इसमें रहने वाला है प्रॉब्लम सॉल्विंग, डीआई, डाटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग, और इसके साथ में जनरल नॉलेज और करंट अफेयर रिलेटिंग टू इंडिया एंड राजस्थान। तो एक तो ये पोर्शन आने वाला आपका पेपर 1 में, और सेकंड आपका डीबीएमएस। तो ईआर डायग्राम आपके डाटा मॉडल्स है, डाटाबेस डिजाइन जो कंसेप्चुअल डिजाइन, नॉर्मलाइजेशन, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, डाटा इंडिपेंडेंसी, डाटा एग्रीगेशन, रिलेशनल अलजेब्रा और एसक्यूएल भी आने वाली है इसमें। और इसके साथ में आपका सीक्वेंशियल, हैश फाइल और इंडेक्स रैंडम, तो ये फाइल को एक्सेस करने के डिफरेंट वे, इन्वर्टेड और मल्टी लिस्ट स्ट्रक्चर, बी प्लस ट्री, बी ट्री, इसके साथ में आपकी ट्रांजैक्शन, कंकरेंसी कंट्रोल और रिकवरी मैनेजमेंट। तो ये सारा सिलेबस आपका डीबीएमएस का है। तो ऑलमोस्ट कह सकते हो आप डीबीएमएस में जितना भी आपने पढ़ा है बीटेक में, तो किसी एक बुक को रेफर करते हुए आप उसका पूरा सिलेबस कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि कंप्लीट ही सिलेबस गिवन है डीबीएमएस का। और इसके साथ में यहाँ पे डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, तो कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर, पैकेट और मैसेज स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, नेटवर्क का स्ट्रक्चर, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, फ्रेमिंग, रीट्रांसमिशन और मल्टीपल एक्सेस, अलोहा, सीएसएमए, सीडी, इथरनेट। तो यहाँ पे भी आपका काफ़ी लेवल तक कंप्यूटर नेटवर्क का सिलेबस कवर है। तो ये 3 पार्ट आने वाले हैं आपके पेपर 1 में, जो कि 100 मार्क्स के रहने वाले हैं। अब पेपर 2 का सिलेबस क्या रहने वाला है? तो पेपर 2 में आपके 2 ही सब्जेक्ट गिवन है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन और आपका प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। तो सिस्टम कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स, एलिमेंट्स एंड बाउंड्रीज, टाइप ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट, लाइफ साइकिल, रिकग्निशन ऑफ नीड्स, फिजिबिलिटी स्टडी, प्रोटोटाइपिंग, इसके अलावा सिस्टम प्लानिंग एंड टूल्स लाइक डीएफडी, स्ट्रक्चर एनालिसिस, डिसीजन ट्री, डाटा डिक्शनरी। तो ये आपका इसके साथ में सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम डिजाइन, सिस्टम डेवलपमेंट और आपका वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, टेस्टिंग, मतलब कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे ये सिलेबस आपका सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन का, और सेकंड आपका प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। तो इसके अंदर आपके ऊप्स के कॉन्सेप्ट रहेंगे, और प्लस में आपका जावा, इंटरनेट बाइट कोड और इट्स एडवांटेज, जावा एज ए टूल फॉर इंटरनेट एप्लीकेशन, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड डिजाइन। इसके साथ में जावा प्रोग्रामिंग, वेरिएबल असाइनमेंट, इनपुट आउटपुट, तो ये सब कुछ आपका जावा से रिलेटेड। जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, मल्टी डायमेंशनल एरे, वेक्टर एरे ऑफ स्ट्रिंग, बेस क्लास, इंट्रोडक्शन टू जेएसपी, जावा एप्लेट्स, आरएमआई और सर्वलेट्स, और इसके साथ में इंट्रोडक्शन टू .NET फ्रेमवर्क एंड विजुअल प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो ये सिलेबस रहने वाला है प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट का।
पेपर 2 जो कि रहने वाला है 100 मार्क्स का। तो आपके 2 पेपर होने वाले हैं 2-2 घंटे के, दोनों ही 2-2 हार्स के पेपर आपके, और दोनों के लिए लिमिटेड सिलेबस है। तो काफ़ी अच्छा चांस है एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब पाने का, और वो भी आपकी फील्ड में। अगर कोई इंजीनियर है और प्रोग्रामर के लेवल की पोस्ट चाहता है और अच्छी सैलरी के साथ में, तो उसके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। तो प्रिपरेशन करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जल्दी ही हम सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे वीडियो भी लेकर आएंगे, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट भी समझाया जाएगा और साथ में आपके एमसीक्यू भी सोल्व करवाए जाएंगे। किस लेवल के एमसीक्यू आ सकते हैं यहाँ पे, तो हर टाइप की प्रिपरेशन आपको मिलने वाली है जल्दी ही चैनल पे।